हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल साइट मैपिंग सीरीज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम इस मैप में जो सेकेंड और थर्ड मैप बच गया था हमारा न्यूलिथिक साइट का, जो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कवर करेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूलिथिक साइट के जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था उसके जितने न्यूलिथिक साइट थे हमने उसको कवर किया। इसमें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को आज कवर करेंगे। और इससे पहले के जो वीडियो आप नहीं देखे हैं आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को फिर से। उत्तरी नॉर्थ इंडिया से हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। उत्तरी विंदन का जो मैदान है और जो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत है, इन सब मिला के। तो इसमें सबसे पहला स्थल है जो नीलोथिक साइड का है, कोल्डियावा। कोल्डियावा को हम मैप में देखेंगे। कोल्डियावा ये है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। एक नंबर पे मैंने जहां भी दिखाया। यह प्रयागराज से दक्षिण पूर्व में मेजा तहसील में बेलन नदी के किनारे है। यहाँ मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि प्राप्त होता है। जो नियोलिथिक साइट जितने होते हैं उनकी मुख्य विशेषताएं हैं, पशुपालन और कृषि का आरंभ होता है उस टाइम। चावल की उपज का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है हमारे इससे पहले हमने मेहरगढ़ को मैंने बताया था पिछली क्लास में कि मेहरगढ़ तक मिला था सबसे प्राचीन जो नौपाषाणिक स्थल था। इसके बाद ये नवीन खोज के माध्यम से कोल्डिवा मिला है, यहाँ से चावल के साक्ष्य लगभग 8000 ईसा पूर्व के हैं। सेकेंड है महागारा। महागरा यही पास में है, कोल्डिवा के पास में ही है, ये भी यूपी पे। यहाँ पे दो तीन लगातार हैं, देख सकते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है वहाँ पे है, बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण संरचना गौशाला के रूप में प्राप्त हुए हैं। यहाँ से गौशाला प्राप्त हुए महागरा से। ये भी बेलन घाटी और प्रयागराज में ही है, लगभग यूपी में। थर्ड स्थल है हमारा आज का चौपानी मांडो। चौपानी मांडो संसार में मृदभांड के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये ना कि इंडिया में, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में हम अगर जो मृदभांडों का अगर इतिहास देखते हैं तो उसमें सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं चौपानी मांडो से। ये भी प्रयागराज में है। चौपानी मांडो स्थल नवपाषाण काल के प्रारंभिक चरण के उल्लेखनीय प्रमाण मिले हैं। यहाँ से व्यवस्थित ग्रामवास का आरंभिक प्रमाण मिला है चौपानी मांडो। ये भी आप देख सकते हैं 3 नंबर में। ये भी यहीं पे, यहाँ 1 नंबर कोल्डियावा, यहाँ पे महागरा और तीसरा यहाँ पे चौपानी मांडो। ये तीनों प्रयागराज में है, यूपी के प्रयागराज और मिर्जापुर के एरिया में भी कुछ कवर होते हैं उसमें। और चौथा है इसमें कुंझुन। कुंझुन को पहले मैप में देखते हैं। चौथा कुंझुन, ये देखिए, ये जो यूपी का सोनभद्र और जो जिसे बघेलखंड वाला एरिया कहते हैं उस एरिया में है, लेकिन ये एमपी में पड़ता है। एमपी में है ये मैप, अगर देखेंगे हम यहाँ से तो ये एमपी में पड़ेगा। वो एरिया बघेलखंड का शायद कहलाता है। कुंझनु, कुंझन, यह सोन घाटी में स्थित नौपाषाण काल से वर्तमान में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में अवस्थित है। यहाँ से जंगली एवं उगाए गए धान के अवशेष प्राप्त होते हैं। धान के यहाँ भी साक्ष्य मिलते हैं कुंजन से। यहाँ से बड़े स्तर पे पत्थर के औजार का निर्माण मिलता है। देखिए कुछ चीजें हैं इसमें कि कुछ नई भी हैं आप पहली बार भी सुनेंगे। तो इसलिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सीरीज, जिसमें बहुत सारी चीजें नई नई कवर होगी, क्योंकि ये टोटली फोकस ही है मैपिंग के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कोल्डिवा चौपानी मांडो आपने पढ़ा है, पूरा पाषाण काल में भी पढ़ा है, मध्य पाषाण में भी। लेकिन कुछ नई नई चीजें इसमें आपको जरूर मिलती रहेंगी। पांचवा स्थल है लहुरा देव। ये यूपी में पड़ता है, लहुरा देव यहाँ पे। देवरिया, संत कबीर नगर, ये इधर का जो एरिया पड़ता है उधर ही है लहुरा देव। देवरिया गोरखपुर, सॉरी, लहुरा देव। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, नौपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से रस्सी की छाप वाले लाल मृदगान प्राप्त होते हैं। लाल काले मृदगान भी पाए गए हैं। ज्यादातर मिट्टी के बर्तन हस्तनिर्मित हैं, क्योंकि चाक का आविष्कार हो चुका था और जो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग और बनाना, निर्माण की जो विधि थी,
ये नियोलिथिक साइड से ही हमें स्टार्ट होते हैं मिलने। तो उसके बाद की जो सभ्यताएं आती है उसमें हम धीरे धीरे हम मिट्टी के बर्तनों के आधार पे हम सभ्यताओं को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि वैदिक टाइम में किस प्रकार के थे। नेक्स्ट है नरहन। उत्तर पूर्वी प्रदेश के गोरखपुर जिले में सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित एक नौपाषाण कालीन स्थल है। इसे नरहन संस्कृति कहते हैं। ये भी जानिए, नरहन गोरखपुर में है। देख लेते हैं नरहन। 6 नंबर पे गोरखपुर में, यहाँ पे लौरा देव, ये जो है संत कबीर नगर, यहीं पे गोरखपुर है। 6 नंबर। चिरांद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में चिरांद आते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। बिहार में पड़ता है चिरांद। पहले लोकेशन ही मैप में देख लेते हैं चिरांद का। 7वें नंबर पे ये रहा, 7 नंबर। इसकी एरो पॉइंट यहाँ पे चिरांद। ये छपरा है, ये बलिया वाला रीजन है, और यहाँ पे छपरा पड़ता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन चिरांद का। यह बिहार के सारण सारण में घाघरा नदी के किनारे अवस्थित नौपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। चिरांद से वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर शव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, जो इससे पहले हम लोगों ने कहाँ देखा था? कश्मीर में देखा था, बुरजहोम और गुफकराल में। तो ये चिरांद से भी यहाँ पे कुत्तों के साथ दफनाए जाने का मिलता है प्रमाण। इसके आगे है चेचर। चिरांद के ठीक दक्षिण पूर्व में चेचर, बिहार के वैशाली जिले में स्थित। इसमें नौपाषाण कालीन स्थल से गेहूं, चावल, जौ, मोटे अनाज के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि लोग कृषि करते हैं। देखिए, जैसे चिरांद हुआ, ये तो हम लोग हिस्ट्री में बहुत पढ़ते हैं। चेचर जो है, ऐसे ऐसे जो स्थल हैं, जरूरी नहीं है कि वो हर जगह, लेकिन जो स्टेट एग्जामिनेशन आते हैं ना, जैसे कोई जीके पूछता है, जैसे बिहार का ये चिरांद है और चेचर है यहीं पे। तो जो जीके पूछता है स्टेट स्पाई, वो ऐसी ही चीजों को पूछता है जो जनरली हम जो नॉर्मल जो ग्रॉस लेवल पे इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उससे जब स्टेट एग्जामिनेशन देते हैं तो स्टेट अपनी कुछ अलग पूछता है, जिसे हम लोग नॉर्मली कवर नहीं करते हैं। तो इस मैप में सारी चीजें हैं, छोटी से लेके बड़ी चीज, हर चीज को पॉइंट किया गया है। चेचर 8वें नंबर पे। ये भी देखिए चिरांद है यहाँ पे। ये है सरू तुरु। इसको देखते हैं कहाँ है सरू तुरु। ये देखिए नॉर्थ वेस्ट में, असम वाले जो रीजन है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में सरुतुरु। यहाँ 2 पॉइंट है, एक सरुतुरु है, और यहीं पे एक और देख लेते हैं, मराक डीला। यहीं पे है 9 और 10 में, सरुतुरु और मराक डीला। देखते हैं दोनों के बारे में। सरुतुरु, यह एक नौपाषाण कालीन स्थल है जो असम राज्य में गुवाहाटी जिले में स्थित है। बस इसका नाम काफी है, क्योंकि लोग नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री पे उतना हम ध्यान लोग नहीं देते हैं, और ना ही उतना चीजें वहाँ मिलती है। लेकिन जो मिलती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के लिए। और नेक्स्ट है जो मराक डीला है। मराक डीला भी एक नौपाषाण कालीन स्थल है जो असम राज्य के सरतरु के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है। और 11वां है ड्योजिल ड्योजल हेडिंग। ड्योजल हेडिंग एक नौपाषाण कालीन स्थल है जो असम राज्य की कछार पहाड़ियों के समीप दीमा हसाओ जिलों में स्थित है। यहाँ से रस्सी की छाप वाले मृतभांड मिले हैं ड्योजल हेडिंग से। देखते हैं कहाँ पे है ड्योजल हेडिंग। 11 नंबर में ये रहा। ये भी आसाम में है। ये मैप आप देख रहे हैं, ये असम का ये पूरा रीजन, असम, नागालैंड और ये मणिपुर। चलिए, तो नेक्स्ट है पांडु रजा ढीबी। पांडुर पांडुरजा डीबी। 12 नंबर पे लोकेशन देखते हैं। ये है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे।
पांडुरजा देवी, यह वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्धमान जिले में, वेस्ट बंगाल के। यहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद है कुचाई। कुचाई उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में बुरहालबलंग नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से छेनी, सिलवट्टा आदि साक्ष्य प्राप्त मिलते हैं। कुचाई से, उड़ीसा में है। 13 नंबर। ये है उड़ीसा में, उड़ीसा के जो मयूरभंज जिला है वहां से प्राप्त होते हैं। इसके बाद है बरूडी, ये भी यहीं पे है। ये झारखंड है, बरूडी। एक मिनट, सॉरी, ये जो एरिया है ये झारखंड का है, बरूडी वहीं पे। 14 नंबर। ये नौपाषाण कालिक स्थल है सब। बरूडी पूर्वी भारत में स्थित एक नौपाषाणकालीन स्थल है, जिसकी वर्तमान अवस्थिति झारखंड प्रांत के खूंटी जिले में स्थित है। इस स्थल की पहचान विभिन्न मतभेद रहे कि तो इसे नौपाषाण कालक स्थल ही माना गया है। यहाँ से हमें कई प्रकार के नौपाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बरूडी। चलिए फिर, तो नॉर्थ इंडिया की ये जो स्थल थे नवपाषाण कालिक, इसमें इतने ही हैं। इसके अलावा हम अब आज ही देख लेते हैं, ये साउथ इंडिया के कुछ स्थल हैं, ज़्यादा नहीं है, इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो साउथ इंडिया में सबसे पहले, साउथ इंडिया में जो पड़ता है वो है, ये है मैप में, बगसरा। ये है गुजरात में, गुजरात के कच्छ वाले एरिया में है शायद। गुजरात के अमरेली जिले में एक नौपाषाणकालीन स्थल, इसकी वर्तमान से यहाँ हाथी दांत की चूड़ियां पाई गई हैं बक्सरा से। वर्तमान में यह स्वर्ण लेपन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, गोल्ड की जो कोटिंग होती है उसके लिए फिलहाल प्रसिद्ध है ये जगह। हाथी दांत की चूड़ियां पाई गई हैं। हड़प्पन साइट में भी हम लोग हाथी और हाथी दांत, ये सारी चीजें, कंघी, लोथल वोथल से प्राप्त होते हैं। तो बक्सरा एक गुजरात में एक स्थल है नौपाषाण कालिक। नेक्स्ट है उतनूर। वर्तमान में तेलंगाना में कृष्णा नदी के तट पर आदिलाबाद जिले में स्थित है। यहाँ की खुदाई से संकेत मिलता है कि यहाँ कृषि तथा पशुपालन आधारित व्यवस्था थी। उतनूर एक नियोलिथिक साइट है, आंध्र प्रदेश में है। देख सकते हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का ये जो एरिया है, महाराष्ट्र के बॉर्डर के आसपास है उतनूर, आंध्र प्रदेश में। ओके। कोडेक्कल। कोडेक्कल, ये देखते हैं, ये वाला जो 3 नंबर है, ये इसका एरो पॉइंट यहाँ पे है। ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के जस्ट पश्चिम साइड में, जो आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये कोडक्कल ये है। कर्नाटक में है कोडक्कल। यह नौपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है। मिट्टी के मृदभांड तथा मिट्टी के घर यहाँ से प्राप्त होते हैं, कोडेक्कल से। इम्पोर्टेंट है ये। नागार्जुन कोंडा, इसे हम पढ़ते रहते हैं, आंध्र प्रदेश में है ये। चौथा, ये आंध्र प्रदेश के सेंटर में। वर्तमान गुंटूर जिले में नागार्जुन सागर के निकट स्थित है, नौपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से ऐसा लगता है कि यहाँ पशुपालन से पूर्व कृषि आरंभ हो चुका था। ठीक है। मास्की। मास्की कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक नौपाषाण कालीन स्थल है। मास्की को देख लेते हैं। मास्की को ऐसे भी हम आगे भी पढ़ेंगे, बुद्ध टाइम में अशोक के जो वहाँ भी लेख मिलते हैं। मास्की या वाटगल, 5 नंबर ये है यहाँ पे। 5वां नंबर ये कर्नाटक में, ये मास्की यहाँ पे है, जहाँ पे कोडक्कल था। मास्की के अलावा वटगल भी वहीं पे है, कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक नौपाषाण कालिक स्थल है। ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में है।
कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग में जिले में स्थित है। इस क्षेत्र से झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ब्रह्मगिरी से झोपड़ियों के नियोलिथिक जो झोपड़ियां हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं ब्रह्मगिरी से। कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी 6 नंबर। 6 नंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पे कोडेक्कल। इसके अलावा हम यहाँ पे जो मास्की है उसके नीचे वर्टिकल है, मतलब अगर मैपिंग में देखेंगे तो कोडेक्कल ऊपर पड़ता है, तो फिर मास्की पड़ता है, और ये ब्रह्मगिरी जो है सबसे नीचे, उसके नीचे है साउथ में। 6वां नंबर ये ब्रह्मगिरी। 7वें टेकलकोट्टा या संगनकल्लू, दो जगह है 7वें नंबर पे। टेकनकुल्ला या संगनकल्लू, ये भी यहाँ पे 7 नंबर है। यहाँ से इसकी जो देखेंगे, ये जो ब्रह्मगिरी है इसके नॉर्थ में ये पड़ता है टेकनकुल्ला या संगलकल्लू, पर ये कोडक्कल के साउथ में पड़ता है। इसमें देख सकते हैं आप, तो मैपिंग में पॉइंट है, आप इसमें दे सकते हैं। 4 नंबर पे, 3 नंबर पे ये कर्नाटक में पड़ता है यहाँ पे कोडक्कल। 6 नंबर पे ब्रह्मगिरी पड़ता है, और 7 नंबर पे जो ये है इसके बीच में संगनकल्लू या टेक्कल कोट्टा है। टेकलकोट्टा यह नौपाषाण के अवस्थान में कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ के निवासी शव को घर के फर्श के नीचे ही दफना देते थे। टेक्कलकोट्टा से, संगनकल्लू से, यह नौपाषाण कालिक स्थल वर्तमान में कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में है। दोनों टेक्कलकोटा और संगनकल्लू दोनों बेल्लारी जिले में है। न्यूलिथिक साइट। साउथ इंडिया की जो साइट है उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होता है, बस इतना ध्यान रखना है। ज़्यादातर ये नहीं है कि उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला है, पर उसमें इम्पोर्टेंट ये होते हैं कि अगर वो 4-5 स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें दी हैं कि इसमें कौन न्यूलिथिक साइट है नहीं है, या कौन जो जो महापाषाण कालिक स्थल बाद में आते हैं कौन है नहीं है, ज़्यादातर ओवरलैप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इसमें ये अलग अलग हमें निकालना होता है। हल्लूर, यह तुंगभद्रा नदी के तट पर धारवाड़ क्षेत्र में स्थित एक नौपाषाण कालिक स्थल है। इसकी वर्तमान अवस्थिति कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन के साथ चने एवं बाजरे की खेती करना प्रतीत होता है। हल्लूर है 8वें नंबर पर। ओके, ये रहा हल्लूर। हल्लूर, सॉरी, ये रहा हल्लूर के बाद 9th नंबर पे टी नसीरपुर। ये म्यूलिसिक, अगर मैं जो नियोलिथिक साइट में देखा जाए तो कर्नाटक में पड़ने वाले सबसे दक्षिणी साइट है ये टी नसीरपुर। 9 नंबर टी नसीरपुर सबसे साउथ में पड़ता है। और जो सबसे नॉर्थ में है कर्नाटक में कोई अगर नियोलिथिक साइट, तो वो है बुदी हाल। जो आगे देखेंगे, पहले टी नसीरपुर के बारे में देखते हैं। टी नसीरपुर कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। मैसूर जिला है साउथ में, मैसूर जिले में स्थित है। यहाँ पर की गई खुदाई के कई नवपाषाण कालीन स्थल है, कुछ खास नहीं। 10वां है पेयमपल्ली। यह नवपाषाण कालिक स्थल वर्तमान के तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में स्थित है। तमिलनाडु में है पेयमपल्ली। यहाँ से उत्खनन में फसल के रूप में रागी का साक्ष्य प्राप्त होता है। जो साक्ष्यों वाली चीज है, एक तो पेयमपल्ली है, पेयमपल्ली से रागी प्राप्त होता है। एक जो स्थल था इसमें, पहला बगसरा, मेरे ख्याल से ये दो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हाथी दांत की जो चूड़ियाँ पाई गई हैं, और जो गुजरात में है ये बक्सरा, और ये पेमपल्ली। फसल में रागी के साक्ष्य मिलते हैं पेमपल्ली से। 10 नंबर पे पेमपल्ली हम देखते हैं किधर है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो आंध्र प्रदेश का ये जो रीजन है, जहाँ आंध्र प्रदेश कर्नाटक यहीं पे सबसे नॉर्थ में तमिलनाडु में कह सकते हैं, तो पेमपल्ली। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, पेमपल्ली के बाद आई थिंक आज का ये लास्ट है बुद्धिहाल। 11 नंबर पे बुद्धिहाल, ये है
यहाँ पे सबसे नॉर्थ में है कर्नाटक में कोई नियोलिथिक साइट, वो है बुधियाल। और सबसे जो नीचे था वो था टी नसीरपुर, साउथ में कर्नाटक में बस। तो बुधियाल ये है कर्नाटक में, फिर से देखें। बुधियाल ये कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में है। ऐसे आपको जिले की भी नॉलेज हो जाएगी। जो साउथ में है ये जो टी नसीरपुर, वो था आपका मैसूर जिले में। जो नॉर्थ में है सबसे, वो गुलबर्गा जिले में है कर्नाटक के। नौपाषाण कालिक स्थल बुधियाल है, क्योंकि सारे ही नौपाषाण कालिक स्थल है। यहाँ पत्थर के औजारों को निर्मित कर पालिश की जाती थी और उसे दूर भेजा जाता था। इंपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट होता था, जो पत्थर के औजार बनते थे यहाँ से। यहाँ से हम कई प्रकार के नौपाषाण कालिक औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट। बस। तो आज के इस सेशन में जो नियोलिथिक साइट है, हमने उसको कवर कर लिया है पूरा। और इसके बाद हम जो ग्रामीण संस्कृति, जो हड़प्पा संस्कृति है आरंभिक और उसके बाद की, फिर वो इम्पोर्टेंट होगा काफ़ी। और आगे की भी जो क्लास आपने नहीं देखे हैं, जो मिस हो गया, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और हम रोज़ 9 बजे हम इसको क्लास को लेते हैं। कभी एक दो दिन गैप हो सकता है, एक दिन। चलिए, ठीक है फिर, थैंक यू।